हाँ जी बेटा, आई थिंक आप लोगों को शो हो गया लेक्चर, शो हो रही है बेटा स्क्रीन, तो बताएं मुझे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, हमारे पास आज हमने स्टार्ट करना है बेटे, सेकंड लेक्चर है, हम सेकंड चैप्टर आज हमने स्टार्ट करना है बेटा। इसमें हमारे पास चैप्टर का नेम है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आज हम करेंगे बेटा जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट आर रियल नंबर्स। जस्ट हम आज यही करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट हुए। जी जी बेटा, वालेकुम सलाम। ओके, अब बेटा आप लेक्चर की तरफ देखें, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। बेटा रियल नंबर से पहले हमने करना है, हमने थोड़ा सा बेटा इसका बैकग्राउंड पढ़ना है कि रियल नंबर्स कैसे बनते हैं। तो बेटा ये हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर बेटा हमारे पास होते हैं ऐसे नंबर जो हम काउंट कर सके, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर नहीं बेटा, नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं बेटे, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये नंबर कौन कौन से होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। अच्छा बेटे, मैंने होमवर्क तकरीबन एक दो लोगों का देखा है, बाकी लोगों का मैं जो है ना आपको अभी लेक्चर के फौरन बाद चेक करके बता दूंगा। आप लोग ऑनलाइन रहिएगा इस पे कैंपस की साइट पे, मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या होमवर्क ठीक किया है या नहीं। अवैस का मैं चेक कर रहा था, होमवर्क अवैस का ठीक है, बाकी जिन लोगों ने सेंड किया है उन लोगों का भी मैं चेक करके सेंड करता हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा जी जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक फिट फाट, लेक्चर की तरफ गौर करें आप। अच्छा बेटे, काउंटिंग नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल एन से। और इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 से इनफाइनाइट, मीन्स इसके आगे जितनी भी काउंटिंग है वो सारे के सारे हम कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स काउंट करते हैं। ओके जी, वालेकुम सलाम बेटा। देन हमारे पास नेचुरल नंबर को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं बेटा, ऐसे नंबर, जी जी बेटा ओल्ड सेशन के लिए, हाँ जी बेटा 1.6 मैंने करवा दी है। 1.6 के हमारे पास 1.6 बेटा मैंने करवा दी है। 1.6 के जो हमारे पास है ना ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, वो मैंने पेंडिंग पे छोड़े हैं। वो इसलिए बेटा पेंडिंग पे छोड़े हैं क्योंकि उसमें हमें साथ साथ चाहिए व्हाइट बोर्ड। ठीक है, वो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या लेट किया और कैसे किया। अच्छा, ओल्ड सेशन के लिए बेटा यही है कि आप लोग क्लासेस अटेंड करें, और क्लासेस अटेंड करने के बाद बेटा आप का साथ साथ रिवाइज भी होता जाएगा। अभी मेरे ख्याल से आई थिंक 2 से 3 माह बाद है पेपर। ठीक है, तो 2 से 3 मंथ तक ये होगा कि आपका जो है ना वो पहले 5-6 चैप्टर आपके दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। इसी दौरान में इंशाल्लाह जैसे ही हमारा ये दोबारा अब ये लॉकडाउन वाला सिलसिला ठीक होता है तो फिर मैं थ्योरम भी स्टार्ट करवा दूंगा, तो बेटा आपके थ्योरम भी हो जाएंगे और आपके जो है ना वो पहले 4 से 5 चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 4 चैप्टर जब पहले 3 हो जाएंगे तो 4 स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, नेचुरल नंबर, जी बेटा नेचुरल नंबर मैं बता रहा हूँ, काउंटिंग नंबर था नेचुरल नंबर्स। जो भी हम काउंटिंग नंबर यूज करते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास। और इनमें कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। मतलब कि जितनी भी हम काउंटिंग करते हैं नेचुरली, जितनी भी एग्जिस्ट करती है, वो सारे के सारे हमारे पास नंबर जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ओके जी बेटा, जून में एग्जाम है हमारे। चैप्टर 1 नहीं बेटा, चैप्टर 1 में नहीं, चैप्टर 12 और चैप्टर 16 के हमने थ्योरम करने हैं बेटा। चैप्टर 12 के करेंगे और चैप्टर 16 के थ्योरम करेंगे। अच्छा, इसके बाद है बेटे हमारे पास होल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब है कि इसमें हम कुछ एडिशन करेंगे। ठीक है, किस चीज की एडिशन करते हैं, तो बेटा ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर प्लस 0, मीन्स के तमाम नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक नंबर ऐड कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या बन जाता है, तमाम नेचुरल नंबर्स में हम एक नंबर ऐड कर देते हैं 0, तो हमारे पास बेटा बन जाता है वो जो होते हैं नए नंबर्स, वो हमारे पास बन जाते हैं होल नंबर। ठीक है, मीन्स के 1 2 3 अप टू सो ऑन ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। इसमें हम इसी सेट में सिर्फ 0 को ऐड कर दें तो हमारे पास ये बन जाता है होल नंबर। बेटा ये मैं डेफिनेशन इसलिए लिखी हैं कि आपकी डेफिनेशन आ जाती हैं समटाइम, हालांकि ये 1 से 2 लाइन की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम, लेकिन ये मोस्टली पेपर में पूछ भी ली जाती है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। ओके
बेटा 9th के पेपर जून में होंगे, नई डेट शीट अब रिवाइज होगी तो जून में जाके होंगे आपके 9th के पेपर, अभी नहीं होंगे बेटा। उसके बाद है बेटा देखें इंटीजर्स हमारे पास। अच्छा, इंटीजर्स बेटा हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने इंटीजर्स में क्या लिखा है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स मींस के नेगेटिव साइन भी हमने लगाना है नंबर्स के साथ। जितने नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 सब के साथ नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। प्लस होल नंबर, होल नंबर में हमारे पास क्या होते हैं 0 1 2 3 4, और जिसके साथ हमारे पास जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ साइन हमारे पास बेटा होता है प्लस का साइन। मींस कि हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों को मिक्सअप कर देते हैं और उसके साथ हम 0 लिखते हैं, तो जो हमारे पास एक नया सेट बन जाता है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं जी से, ओके। हाँ जी बेटा, नेचुरल नंबर, हाँ जी नेचुरल नंबर बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। देखिए बेटा नेचुरली एग्जिस्ट क्या करती हैं, हमारे पास एक चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है हमारे पास, आप मनी ले लें या आप काउंटिंग में कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है आपके पास 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मीन्स कि जिस चीज़ को हम काउंटिंग में लेते हैं वो हमारे पास काउंट हो सकती है, ठीक है। अगर आप देखें तो 0 नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता बेटे, या तो 1 होगी आपके पास चीज़ें या 2 होंगी, 0 आपने कभी भी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए 0 को नेचुरल नंबर में हम नहीं लिखते। 0 को हम अलग से नए सेट में डालते हैं और इसे हम बना देते हैं होल नंबर, ओके। अच्छा उस्मान बेटे, ये मैट्रिक्स तो समझने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब हम, हाँ नहीं बेटा देखें दोबारा, नहीं बेटा स्टक नहीं हुआ था, ये थोड़ा सा वीडियो को प्रॉब्लम आ गया था, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया था। जी सॉरी बेटा, सॉरी ओके बेटा। अगर अब भी किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा ये देखें इंटीजर्स में जस्ट आपने, जी बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जस्ट ये आपने छोटी सी डेफिनेशन याद करनी है, नीचे आपने लिखना है इट दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n, कैपिटल N, और नीचे आपने लिखना है n इक्वल 1 2 3 4 और उसको दोनों साइड से करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेटा होल नंबर। होल नंबर हमारे पास क्या है 0 1 2 3, नेचुरल नंबर्स में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 0 को, तो हमारे पास जो नए नंबर्स बन जाते हैं दीज आर होल नंबर्स, ओके। देन हमारे पास है बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या है बेटा, हम नेगेटिव नेचुरल नंबर्स देते हैं और उसके साथ होल नंबर दे देते हैं, मींस के नेगेटिव नंबर जितने भी होंगे कहां से स्टार्ट होंगे हमारे पास 1 से, जी बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड इन होल नंबर। जी बेटा इंटीजर्स की डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड इन द होल नंबर, देन वी गेट सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। हाँ जी बेटा ओके, अब आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर है, लेकिन बेटा इन नंबर्स के सेट आपको याद होने चाहिए। अब मैं आता हूं आज की सबसे हमारी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स की, ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं बेटे हमारे पास जिन नंबर्स को हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p ओवर q फॉर्म आर नोन एज रैशनल नंबर्स वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहां तक तो बेटे ये चलो इसकी हो गई डेफिनेशन, ओके। अच्छा बेटे यहां तक इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली है बेटा। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन p ओवर q फॉर्म आर नोन एज रैशनल नंबर्स, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके अब हम बेटा इससे मूव करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी इससे नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जी बेटा अभी समझ आ जाएगी आपको, अभी समझ आ जाएगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये देखें बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है।
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास के इन दो इंटीजर्स को ओवर की फॉर्म में लिख देंगे। अब इससे पहले मैंने आपको इसीलिए इंटीजर्स पे थोड़ा टाइम लगाया बेटा कि आपको इंटीजर्स याद हो जाएं कि इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं। सिंपल जितने भी नंबर हैं हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, सिंपल नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसमें -1 -2 -3 -4 जितने भी पॉजिटिव नंबर जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सारे के सारे हम किस में इंक्लूड करते हैं, इंटीजर। ओके, अब जब हम दो इंटीजर्स को ओवर की फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारे पास जो बन जाता है नया एक्सप्रेशन, उसे हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है। अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि बेटे नीचे वाला जो इंटीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नीचे वाला बेटा जो इंटीजर है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर है। इसी डेफिनेशन को बेटा मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा था, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म, मींस के ओवर की फॉर्म में लिखें। पी और क्यू, पी ऊपर था क्यू नीचे था, मींस के पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और नीचे वाला इंटीजर क्यू जिसको क्यू का नेम दिया है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा। अब इसके बाद एक लाइन आपने और लिखनी है जिसे आपने समझना भी है बेटे अच्छे से। हाँ जी बेटा, असाइनमेंट एंड में मिलेगी। असाइनमेंट आज की बेटा यही है कि ये 4 से 5 डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन मैंने अब लिखवाई हैं वो आपने बेटा याद करनी है। ओके, आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा कोई इस तरह का जो आपने करके सेंड करना है, लेकिन ये आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर करनी है, अच्छे तरीके से इन डेफिनेशंस को याद करना है और सेट्स का भी आपको पता होना चाहिए। फातिमा बच्चे देखें, इंटीजर की तरह आप नंबर लिख लें, ठीक है। इंटीजर्स की जगह आप नंबर लिखने के ऊपर भी नंबर हो कोई, नीचे भी कोई नंबर हो। ओके, अगर ऊपर भी कोई नंबर लिखते हैं नीचे भी कोई नंबर लिखते हैं, दरमियान में हम ओवर का साइन लगाते हैं, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है वो हमारे पास होता है रैशनल नंबर। ओके, ओनली लर्न बेटा जी, ओनली लर्न, सिर्फ लर्न करनी है, आपने याद करनी है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा ये जो डेफिनेशन जो मैं आपको यहाँ पे लिखा है, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्यू से, ठीक है। कैपिटल क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को। इक्वल, इसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब बेटा होता है सच दैट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, सच दैट पी एंड क्यू, पी कॉमा क्यू मीन्स के पी और क्यू दोनों बिलोंग्स टू, ये इसका मतलब बेटा आपके पास क्या होता है, सी, आपने सी लिखना है और सी को दरमियान से ये कट कर देना है, तो ये आपके पास साइन बन जाएगा बिलोंग टू का। बेटा आपका जो है टेस्ट वो उसमें पूरा चैप्टर होगा, पूरा फर्स्ट चैप्टर बेटा, ठीक है। टेस्ट में बेटा आपके पास पूरा फर्स्ट चैप्टर होगा। ओके, कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर का है टेस्ट सईदा बेटे। हाँ जी ईशा, आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, कोई बात नहीं, आप कल टेस्ट अटेम्प्ट करो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा बेटे, ये मैंने यहाँ पे लाइंस भी लगाई हैं, एरो भी लगाए हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है सच दैट, इस साइन का मतलब है बिलोंग टू, और ये जो मैंने ये छोटा सा नीचे कैप डाला है जिसे आप कंप्यूटर में यूज करते हैं बेटा पावर के साइन के लिए, ठीक है। ये अगर हम नीचे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एंड, ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आप कंप्लीट डेफिनेशन बना सकते हैं। ये डेफिनेशन बेटा आपने पेपर में लिखनी भी है। अगर आप ये डेफिनेशन पेपर में नहीं लिखोगे तो आपको पेपर का 1 मार्क्स मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे मार्क्स कंप्लीट, ठीक है। क्लियर बेटा, ये कल आप इसको ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे होगा टेस्ट, किस तरह से होगा, ठीक है। नहीं बेटा, ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट होगा। कल होगा बेटे टेस्ट, कल मेरे लेक्चर में ही होगा और ऑब्जेक्टिव ही होगा। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए बेटा। ये है स्क्वायर रूट 2,
मीन्स के ये स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, मीन्स के 2 का स्क्वायर रूट लें, 3 का स्क्वायर रूट लें, 5 का स्क्वायर रूट लें, 7 का स्क्वायर रूट लें। ऐसे सारे के सारे नंबर जिनके लिए कोई भी होल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, कोई भी स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता स्क्वायर रूट के नीचे, तो हमारे पास वो नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अगर मैं इस 2 की जगह लिखता हूँ बेटा इसका मतलब है एंड। मरियम, आसिफ, आप जो पूछते हैं बेटा इसका मतलब है एंड। अगर हम ये नीचे लिखते हैं एंड, अगर हम ऊपर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बेटे पावर, ठीक है। टेस्ट टाइम बेटे ट्राई की जाएगी, लेकिन नहीं, आपका माइंड थोड़ा तेज चलना चाहिए, और अगर टाइम बढ़ा देते हैं ना बेटा तो मसला ये है कि बच्चे फिर चीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट टाइम बेटा आपका यही होगा। कुमैल, आपके 421 मार्क्स हैं, वेरी गुड बेटे। आपका आई थिंक 8th का रिजल्ट आया ना, अब आपने वो दिए होंगे, उसके बोर्ड के पेपर दिए होंगे। हाँ बेटा, वेरी गुड, शाबाश। आगे भी बेटा, आगे भी आपने ऐसे ही मेहनत करनी है, बहुत अच्छा किया आपने। जी कुमैल बेटे, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ आपको। अच्छा बेटा, इसके बाद है हमारे पास जो लास्ट देखें, हमारे पास इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन हम यही लिखेंगे, Q डैश इक्वल टू P ओवर Q सच दैट P एंड Q नॉट इक्वल टू Z, Q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हमने यहाँ पे चेंजिंग करनी थी बेटा। यहाँ पे हमने लिखना था कि ये इससे बिलोंग नहीं करते। इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको कल अगेन लिख दूंगा। ये आई थिंक मैंने थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक कर दी है, तो ये डेफिनेशन इसकी कंप्लीट नहीं है, सेट वाली, ठीक है। इसमें हमने लिखना था x सच दैट x, ओके। हाँ नहीं महविश बच्चे, आप क्या कह रहे हैं बेटा? आई एम न्यू स्टूडेंट, हाउ टू ज्वाइन। अभी आज नहीं बेटे, कल होगा टेस्ट, फिर हम देखते हैं। ओके बेटा, वेल डन। जैनब के 457 है, वेरी गुड। अच्छा बेटे, इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा? हम रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के एक हम बड़ा सेट बना देते हैं। पेरेंट सेट मीन्स के इन दोनों का, ये दोनों उसके बच्चे हैं छोटे, रियल नंबर्स के ये दोनों उसके छोटे बच्चे हैं बेटा। इस कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल नंबर। ये पेरेंट सेट होते हैं हमारे पास, बड़ा सेट होता है जिसमें से हमारे पास छोटे सारे के सारे सेट निकलते हैं। मेन हमारे पास ये दो होते हैं, रैशनल नंबर्स Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, ये इरेशनल से आगे मैं आपको कल अगेन स्टार्ट करूंगा। इरेशनल में ये थोड़ी सी बेटा इसमें मिस्टेक हो गई है, ये आपने अगेन बेटा इसको मैं ना ठीक करके आपको दोबारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेस्ट टाइम बेटे 5 मिनट्स होगा, 10 MCQs आपके पास होंगे। और उसी तरह बेटे जैसे लास्ट टाइम मैंने MCQs जो है ना वो बुक के जो पीछे से है ना हमारे पास एक्सरसाइज, उसमें से नहीं दिए। इसी वजह से मैं नहीं देता हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट चेक कर सकूँ कि आप लोगों को कितना समझ आता है, कितना आप पढ़ते हो अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं, ठीक है बेटा। अब लास्ट में जो रियल नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास है बेटा कि इन दोनों को हमने कंबाइन कर देना है, इन दोनों का यूनियन ले लेना है, तो हमारे पास जो बड़ा सेट बनेगा वो हमारे पास होगा रियल नंबर, ठीक है बेटा। अब हाँ नहीं, ओनली ऑब्जेक्टिव बेटा, ओनली ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होगी इसमें। इरेशनल जी बेटा, इरेशनल की मैं ना इसे कल यहाँ से इरेशनल से अगेन स्टार्ट करूँगा, यहाँ से आगे रैशनल और इरेशनल, रियल, ये तीनों लिख के फिर हम आगे इससे स्टार्ट करेंगे। आगे हमारे पास रैशनल की कुछ टाइप्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने के बाद जो है ना देन आपका टेस्ट होगा लास्ट के 5 मिनट्स में, और उसी टाइम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बेटा अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, और जो है ना वो ये यहाँ पे बातें बेटा थोड़ी कम किया करें आप लोग। आज तो चलो आप एक्साइटेड मूड में थे कुछ लोग, क्योंकि उन लोगों का रिजल्ट आया था, कोई बात नहीं। अब कल से आपने बेटा फोकस करना है लेक्चर के ऊपर अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।